साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर 8 यानी कि मेजर 8 जिनका भी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट आपका कॉमर्स वाले स्टूडेंट का, तो मेजर 8 का, जिसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न वगैरह हर एक चीज़ समझेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है दोस्तों, जिसमें 25 होता है आपका इंटरनल और जो 75 होगा वो एक्सटर्नल होगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। मॉडल क्वेश्चन पेपर या फिर एग्जाम हॉल में आपको कुछ ऐसा रहेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ऑन वर्ड्स एज फर एज प्रैक्टिकेबल, यानी कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। फिर है कि आंसर ऑल क्वेश्चंस। ग्रुप ए में टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जबकि सबके लिए 1-1 मार्क्स रहेगा, यानी कि टोटल 5 के लिए 5 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो क्वेश्चन पहला है कि व्हाट इज द लॉ एंट्रैक्टेड टू फिक्स मिनिमम वेजेज। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा है, बोल रहा है कि अंडर लेबर लॉज द पेमेंट ऑफ बोनस इज रेगुलेटेड बाय विच एक्ट। ठीक है, मतलब कौन से एक्ट में आता है, तो ये नाम लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, स्कीम ये जो है, ठीक है, मतलब मेन पर्पस इसका क्या है। आगे चौथा क्वेश्चन है, बोला कि व्हाट वेयर द 2 मेन गोल्स ऑफ द यूनियन। 2 मेन गोल कौन कौन सा है यूनियन का, ये। पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर फॉर परमानेंट री रीरेंचमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ठीक है, यानी कि कितने दिन का रिक्वायर्ड नोटिस जरूरी है, तो ये चीज़ पूछ रहा है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों के लिए 1-1 मार्क्स मिलेंगे। अब आता है आप लोग का ग्रुप बी दोस्तों। ग्रुप बी में टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों का आंसर देने पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि आंसर ऑल द फ्लोइंग क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, यानी कि ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन बोला है कि डिफाइन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बोला है कि डिफाइन ट्रेड डिस्प्यूट अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर देना है। अब आएगा दोस्तों हम लोग का ग्रुप सी। ग्रुप सी जो है दोस्तों, उसमें टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 7 में से किन्हीं भी 4 का ही प्रश्न देना है, प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, और 4 का आंसर दीजिएगा, एक प्रश्न के लिए 15 नंबर, यानी 4 के लिए आपको टोटल 60 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से। तो आप इसे जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, इसमें पहला ये बोल रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें पहला हो जाता है 8वां नंबर क्वेश्चन कि डिस्कस द कंपोजिशंस एंड पावर ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर पहला हो जाता है, सीरियल नंबर में क्वेश्चन 8वां हो जाता है। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि डिस्कस द प्रोसीड्यूर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन, यानी कि ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रेशन का उसका प्रोड्यूसर क्या है ये लिखना है, यानी उसका प्रोसेस क्या है ये लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है, बोल रहा है कि डिस्कस द प्रिवेंशंस रिगार्डिंग द प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड चिल्ड्रेन अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1947। यानी कि 1947 फैक्ट्री एक्ट जो है उसके अंदर जो है यंग पर्सन और चिल्ड्रेन के लिए क्या रिगार्डिंग दिया गया है, क्या जो है टर्म कंडीशन, ये चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स अंडर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1947। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे दोस्तों, बोला है कि डिस्कस द पेनल्टीज अवेलेबल अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में क्या क्या पेनल्टीज है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 12वां में। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का है दोस्तों, बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफिनेशंस ऑफ मिनिमम वेजेज अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। और अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर लास्ट है 14, बोल रहा है कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। तो ये आप लोग का क्वेश्चन 14 है, यानी कि टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है, 7 में से किन्हीं भी 4 का आंसर देना रहेगा दोस्तों। और 4 का आंसर देने के बाद आपको यहाँ से टोटल 60 मार्क्स मिलेंगे। अब दोस्तों इसका PDF आपको कैसे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा और देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो इसलिए जल्दीबाजी में बनाया गया है क्योंकि देखिए ये जो है ना, हमको कुछ काम था। ठीक है, इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है,
तो यही है वीडियो, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। कोई इशू हो तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।